गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स में आपकी जो लास्ट वीडियोस थे उसमें आपकी 2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी बच्चे, मैं आज आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। सभी अपनी बुक्स और कॉपी नोटबुक दोनों में उसको पीडीएफ से देखकर पूरा 2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लें। ओके, आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो 3.1 में क्या है? एडिशन है। एडिशन मीन्स आपको पता है जोड़ना। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत केयरफुली इसको समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए और मैथ की नोटबुक भी ओपन करके रखें। ओके, तो बच्चों देखिए, ये आपका पेज नंबर है 22। पेज नंबर 22 पर आपके 3 जो एक्सरसाइज है इसमें एडिशन है। तो जो लिखा हुआ है उसको हम पहले समझ लेते हैं जिससे कि हमें ऐड करने में इजी रहे। वी हैव लर्न दैट कंबाइनिंग और पुटिंग 2 और मोर थिंग्स टुगेदर टू द सेम काइंड इज कॉल्ड एडिशन। मतलब कि अगर हमें किसी 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन करना हो, जोड़ना हो, तो हम क्या करते हैं? उनको एक साथ रख देते हैं और इस चीज़ को क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। दो चीज़ों को एक साथ रख देते हैं और उसको हम काउंट करते हैं तो क्या होता है? वो एडिशन कहलाता है। तो आप भी जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ को एडिशन करते हैं तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को ऐड करते हैं, मतलब कि दोनों को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीपक हैज़ 5 पेंसिल्स एंड सुमित हैज़ 3 पेंसिल्स। दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव 8 पेंसिल्स। मतलब कि जो दीपक है उसके पास जो है 5 पेंसिल्स हैं और जो सुमित है उसके पास 3 पेंसिल्स हैं। तो दोनों की जो पेंसिल मिलाकर 5 और 3 को दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8 पेंसिल्स हो जाएगी। वी राइट इट एज 5 पेंसिल्स प्लस 3 पेंसिल्स। दीपक के पास 5 है और सुमित के पास भी 5 है, तो दोनों की पेंसिल्स मिलाकर कितनी पेंसिल्स हो गई? 8 पेंसिल्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू ऐड 2-digit नंबर विदाउट एंड विथ रीग्रुपिंग। हम प्रीवियस क्लास में, पहले की क्लासेस में सीख चुके हैं कि किस तरह से 2 डिजिट की हम विदाउट एंड विथ रीग्रुपिंग, मतलब कि कैरी वाले भी और विदाउट कैरी वाले भी एडिशन को हम सीख चुके हैं। वी ऑल्सो लर्न द एडिशन ऑफ 3-digit नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। और हम 3 डिजिट के नंबर्स को भी विदाउट ग्रुपिंग मतलब बिना कैरी के भी सीख चुके हैं। In this class, we shall learn an addition of 3-digit numbers with regrouping and addition of 4-digit number without regrouping। अब हम इस क्लास में क्या सीखेंगे? 3-digit नंबर सीखेंगे with regrouping, मतलब कि 3-digit नंबर का हम ऐड करना सीखेंगे। regrouping मतलब कि कैरी वाले, दूसरे को कैरी देते ना, उसके सीखेंगे। और एडिशन सीखेंगे 4-digit नंबर्स का विदाउट रीग्रुपिंग। और 4 डिजिट का जो है वो हम एडिशन सीखेंगे, उसमें हम विदाउट रीग्रुपिंग वाला सीखेंगे, विदाउट कैरी वाला सीखेंगे। व्हेन सम नंबर आर एडेड, ईच वन ऑफ द नंबर टू बी एडेड इज कॉल्ड एडेड। जब हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो एडेड होता है। द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड देयर सम। जब हम 2 डिजिट को जोड़ते हैं वो 2 डिजिट क्या कहलाती है? एडेड कहलाती है, एंडेड कहलाती है। और जब हम दोनों जो डिजिट है उसको जोड़ लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। ठीक है, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। फॉर एडिंग 2 और मोर नंबर्स वी टेक फॉलोइंग स्टेप। अगर हमें एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना है तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? वी अरेंज द डिजिट
of the given numbers in columns of 1000, 100, tens and ones। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उसके प्लेसेस को अरेंज करना होगा। डिजिट तो लिखी हुई है मगर हमें उसके प्लेसेस पर अरेंज करना होगा कि कौन सी प्लेस कौन से प्लेस पर है, सॉरी कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पर है, अरेंज करना होगा 1000 पर, 100 पर, टेंस पर एंड वंस पर। ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है ना, ऐसे। सेकेंड थिंग इज वी एड कॉलम वाइज, दैट इज adding ones or ones, then 2 and 2, tens 2 tens, 100 to 100 and 1000 to 1000। और दूसरी थिंग क्या है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वंस को वन से ही मैच ऐड करना है, टेंस को टेन से ही ऐड करना है, 100 को 100 से ही ऐड करना है। अगर हम वंस का टेंस में कर देंगे, टेंस का 100 में कर देंगे तो जो हमारा सम है वो सही नहीं आएगा। तो दो चीज़ों का हमें याद रखना है। सबसे पहले तो हमें डिजिट को एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा अच्छे से, हर प्लेस का उस प्लेस पर, और दूसरा हमें जिस प्लेस से ही ऐड करना होगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल दिया है, ऐड 423 एंड 354। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 423 तो 3 वंस पे आया, 2 टेंस पे आया और 4 100 पे आया। इसी तरह से 354 को भी हमने लिख दिया, पुटिंग नंबर इन द कॉलम फ्रॉम, इस तरह से हमने लिख दिया। तो वंस का 1 से ऐड करेंगे 3 और 4 7, टेंस का 10 से ऐड करेंगे 2 और 5 7, और 100 का 100 से ऐड करेंगे तो 4 और 3 7। तो सबका आंसर 7 7 है। तो इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, 777। समझ में आया बच्चों आपको कि ऐड हम कैसे करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर भी देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐड 312, 223 एंड 421। तो पुटिंग द नंबर इन कॉलम, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको अच्छे से हमें डिजिट को लिखना पड़ेगा। 312 है तो 312 लिख लिया, 223 लिख लिया, 421 लिख लिया। तो देखिए 0 के नीचे सारी डिजिट वंस की आई हैं, टेंस के नीचे सारी टेंस की, और 100 के नीचे सारी 100 की। अब हम ऐसे इसको ऐड करेंगे। 2 3 1 ऐड इज 6, 1 2 2 ऐड इज 5, 3 2 4 ऐड इज 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, तीनों को जब हमने ऐड किया, 1 2 3 डिजिट को हम जब ऐड कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 956, है ना, 956। तो देखिए बच्चों इसी तरह से आपको अपनी बुक पर ऐड करना है। फर्स्ट जो रो है वो मैं ऐड करके आपको बोर्ड पर बता रही हूँ, जो आगे के जो सम्स हैं वो आपको अपनी बुक में होमवर्क में ऐड करना है। ओके, तो मैं कौन कौन सा कर रही हूँ, A B C और D, ये 4 जो है वो एडिशन मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके बता रही हूँ। इसी तरह से आपको आगे की जो एडिशन है वो सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम बोर्ड पर A B C D लिख लेते हैं सम, और E से लेकर J तक आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो चलिए बोर्ड पर। तो देखिए बच्चों मैंने जो 4 आपके एडिशन थे वो बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखिए हम कैसे इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी मैं ऐड करा चुकी हूँ। तो इजी मेथड क्या है, ना तो हमें लाइंस बनाना पड़ेगी ना ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जैसे कि ऊपर डिजिट है 2 तो हमने 2 फिंगर्स निकाल ली, और जो नीचे जो डिजिट होती है उसके बाद से हमें काउंट करना है। ठीक है, तो ऊपर कितने लिखा है 2, तो हमें ऊपर वाली जो डिजिट लिखी होती है उसी को हमें फिंगर निकालना और नीचे वाली के बाद से काउंट करना है। तो नीचे क्या है 5, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7। तो जब हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। नेक्स्ट ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 1, तो ऊपर कितना है 4, तो ऊपर वाली डिजिट हमें काउंट फिंगर निकालनी है। 1 के बाद काउंट करना है। 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5, 4 और 1 कितना हो गया 5। ऊपर कितने हैं 1, तो हमें 1 फिंगर निकालनी है। 3 के बाद काउंट करना है, 3 के बाद 4,
तो ये इसका सम जो है वो क्या आया 457। नेक्स्ट बी वाला देखिए, ऊपर कितनी डिजिट है 4, तो हम 4 फिंगर्स निकालेंगे। नीचे कितनी है 2 है, तो 2 के बाद काउंट करना है, 2 के बाद 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 6। ऊपर देखिए कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 5 का 5 ही आ जाएगा। बच्चों ऐड में अगर हम किसी भी डिजिट में 0 का ऐड करते हैं तो जो डिजिट में ऐड कर रहे हैं वही हम यहाँ पर सेम आ जाते हैं, क्योंकि 0 का मीन्स कुछ नहीं, तो हम किसी में भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 5 की 5। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 फिंगर निकालेंगे, 3 के बाद काउंट करेंगे, 3 के बाद 4 5, तो इसका आंसर क्या आया, सम क्या आया 556। नेक्स्ट देखिए, और करना हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट है, 1 से ही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1s को ही ऐड करेंगे, ठीक है, 100s को नहीं करना है, 1s को ऐड करना है सबसे पहले। तो देखिए ऊपर क्या है, कितनी डिजिट है 1, तो 1 फिंगर हमने ओपन कर ली, 5 के बाद काउंट करना है, 5 के बाद क्या आता है 6। नेक्स्ट 2 है, तो 2 फिंगर ओपन कर ली, 4 के बाद काउंट करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 6। ऊपर कितनी डिजिट है 3, कितने किसके बाद काउंट करना है हमें 2 के बाद, 2 के बाद 3 4 5, इसका आंसर क्या आया 566, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऊपर कितनी डिजिट है 3 फिंगर ओपन कर ली, नीचे कितना है 2 के बाद काउंट करिए, 2 के बाद 3 4 5, ऊपर कितनी डिजिट है 1, तो 1 फिंगर ओपन कर ली, 3 के बाद काउंट करेंगे, नीचे कितनी है 3 के बाद 4, ऊपर कितनी डिजिट है 4 फिंगर ओपन कर ली, नीचे कितनी है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3 4 5 6, तो इसका सम आंसर क्या हुआ 645। तो बच्चों आपको इसी तरह से इसको करना है, इसको करने में ये मैंने बहुत इजी मेथड आपको बताया है, आप बहुत जल्दी से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को इस तरह से करना है, और जो नीचे के जो मैंने छोड़ दिए हैं नहीं करवाए हैं वो आपको खुद ही होमवर्क में करने, ठीक है। तो ई से लेकर जे तक जो पेज नंबर 23 पर और सम रह गए हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे, ओके। तो सभी बच्चे कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे इसकी पिक खींचकर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।